Good evening guys, welcome back to our YouTube channel. In previous class we are discussing about the most important lecture of physical science, that was total internal reflection, and in this lecture we are going to discuss about the rainbow. It means जो हमने पिछले भाग में जाना था वो हमने केवल इसका एक कारण जाना था, क्या? इट वॉज दैट रीजन थ्रू ड्यू टू विच रेनबो इज हैपेंड, यानी कि रेनबो केवल एक प्राकृतिक घटना है. इट इज़ ओनली द फिजिकल फिनोमिना ऑफ द नेचर, यानी कि यह केवल प्रकृति का एक घटना है जो कि किस कारण से होती है. हमने वो पिछली बार पढ़ लिया था. इट वॉज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. और हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की हम जब बात कर रहे थे तो हमने जाना था क्या, व्हाट वाज क्रिटिकल एंगल. क्रिटिकल एंगल इज वाज दैट एंगल जिसके बाद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज टेकिंग प्लेस. और मैंने क्या कहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. क्या कहा है मैंने, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. अब अगर मैंने रिफ्लेक्शन की बात की है, रिफ्लेक्शन किसकी, रिफ्लेक्शन यानी कि अ लाइट रे इज मूविंग बाय, जिस डायरेक्शन से लाइट रे ने चलना शुरू किया वो वापस किस में, उसी मीडियम में आ गई. यानी कि उसमें केवल क्या, उसमें केवल डायरेक्शन बदली है लाइट की, ना कि मीडियम. मीडियम जो का तो सेम रहा. और किस मीडियम की बात हो रही थी, वो मीडियम कौन सा था, जब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेकिंग प्लेस, तो वो मीडियम कौन सा होना चाहिए, लाइट शुड बी इन डेंसर मीडियम. क्या, लाइट शुड बी इन डेंसर मीडियम. क्या होनी चाहिए, लाइट को कहाँ होना चाहिए, डेंसर मीडियम में. तब जाकर हमारा क्या, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज टेकिंग प्लेस इफ लाइट इज इन denser medium and it want to move from denser to rarer medium. और हमने पिछले भाग में एक चीज़ और पढ़ी थी. क्या, हमने जो चीज़ पढ़ी थी पहली क्या थी, लाइट शुड बी इन डेंसर मीडियम. क्या थी, लाइट शुड बी इन डेंसर मीडियम. यानी कि अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा हो तो यानी कि लाइट को डेंसर मीडियम में होना बिल्कुल ज़रूरी है. दूसरी बात क्या थी, दूसरी बात क्या थी, उसका जो क्रिटिकल एंगल है, उसका जो क्रिटिकल एंगल है, क्रिटिकल एंगल है वो किस चीज़ से, 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए. तो हमने पिछले भाग में जो जाना था हम उसको रिवाइज कर चुके हैं. इस भाग में हम क्या पढ़ रहे हैं, रेनबो. व्हाट इज़ रेनबो, क्या है, फिजिकल फिनोमिना, यानी कि यह केवल एक भौतिक घटना है. किस चीज़ की, लाइट के रिफ्लेक्शन की केवल एक भौतिक घटना है. अब इसमें होता क्या है, इसमें सबसे पहले देखिए, सबसे पहले तो आसमान में क्या होंगे, बादल. क्या होंगे, बादल. यानी कि किस चीज़ का मौसम होगा, बारिश का. ये सबसे पहली कंडीशन है कि अगर रेनबो हो रहा हो, सबसे पहले इसके नाम में ही देखिए, रेनबो. क्या, रेनबो. रेनबो यानी कि रेन यानी कि बारिश वाला मौसम होना चाहिए. 2-4 बूंदें भी जरूर गिरनी चाहिए. क्या, बूंदें भी जरूर गिरनी चाहिए. और सबसे अलग बात, सूरज का होना भी जरूरी है. किस चीज़ का, सन का. अब सपोज कीजिए यहाँ पर सन है, अब बीच में कहीं भी बीच में क्या हो रही होगी, बारिश. सपोज कीजिए इट इज़ रेन ड्रॉप.